चलिए सुनिए। ये वीलू कब वाला किया था? हाँ हाँ। आइए, इसको समझिए और फिर इसकी प्रॉब्लम समझते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या थी? देखो, आपने एक ऑर्डर आईडी यहां पर ली होगी, ठीक है? और आपने वीलुकअप लगाया होगा इसके अंदर, इक्वल्स टू वीलुकअप। वीलुकअप में आपने डेटा सेलेक्ट किया होगा, ठीक है? लुकअप वैल्यू, एक सेकेंड, लुकअप वैल्यू, और कॉलम इंडेक्स के नंबर की जगह पर आपने लिया होगा कॉल, ठीक है? क्या लिया, कॉलम्स लिया, कॉल लिया? कॉलम्स। कॉलम्स में आपने दो सेलेक्ट कर दिए होंगे और एक तरफ से लॉक कर दिया होगा, ठीक है? और कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, ठीक है? कुछ ऐसा किया होगा आप लोगों ने, जहां तक है। क्या होगा, मैंने क्या लॉक नहीं किया? पहला वाला लॉक। एक सेकेंड, मैच भी यूज कर सकते हो, ठीक है? अब प्रॉब्लम समझिए, इसकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर इसको दोबारा करो। देखो, आपने वीलुकअप लगाया और इसका फॉर्मूला ये आपने लगाया होगा, ठीक है? कोई गलत नहीं है इसमें, सब सही है, ठीक है? बट इसकी प्रॉब्लम ये है, आपने जो डेटा सेलेक्ट किया वो कितना किया? वो तो सिर्फ आपने यहां से लेकर यहां तक ही किया ना। अगर बाई चांस इसके अंदर एक रो बढ़ गई, एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने एक नया यूजर आया और उसकी एंट्री यहां पर की, उसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है? कोई उसका जोन दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है? कुछ नंबर, जो भी नंबर है, रेटिंग दे दी मैंने, मान लो सपोज करो ये। क्या मैं इसको अगर सर्च करूंगा ये सर्च होगा? ये बताओ, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रेंज फिक्स हो चुकी है। प्रॉब्लम समझ रहे हो भाई? आपने जो वीलुकअप के अंदर फॉर्मूला लगाया है ये वाला, यहां पर ये जो रेंज सेलेक्ट की है, ये रेंज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आपका डेटा फिक्स हो चुका है। आपको इसको करना है डायनेमिक, मतलब भले ही नीचे एक रो आ जाए, भले ही एक कॉलम बढ़ जाए, चाहे कैसा भी हो, सर्च करना ही चाहिए। समझ में आई प्रॉब्लम क्या है? कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट, ठीक है? आइए करें सॉल्व। ये लास्ट है अब, ठीक है? इसके बाद पाइवेट टेबल स्टार्ट करेंगे। छोटा सा फंक्शन है, एक मैं कर रहा हूं, एक आपका होमवर्क रहेगा। देखो, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आपने ये ले ली, टेबल एरे, टेबल एरे की जगह पर यहां हम लिखेंगे ऑफसेट। क्या लिखे? ऑफसेट। इसको डायनेमिक बना रहे हैं, ऑफसेट। ऑफसेट में पहला पैरामीटर आपसे मांग रहा है रेफरेंस। रेफरेंस आपने पास किया ऑर्डर आईडी, समझते रहिएगा। इसको लॉक कर देते हैं। दूसरा पैरामीटर आता है रोज। अब रोज पे क्या यूज करें? और रोज आएगी क्या हमारे पास? रोज पे क्या पास करोगे? देखें, यहां पर मैंने लगाया काउंट ए, और काउंट ए में मैंने पूरा का पूरा बी कॉलम ही पास कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, -3। ये -3 क्यों किया है? ये ऑप्शनल है, क्यों करा है अभी समझा दो। तीसरा पैरामीटर है कॉलम्स। कॉलम्स में मैंने पास किया अगेन काउंट ए, और मैंने पूरा का पूरा ये सिक्स्थ रो ले लिया, पूरा कॉलम लास्ट तक, ब्रैकेट क्लोज। बाकी कुछ चाहिए? हाइट, हाइट इसमें हमने ली, हाइट चाहिए होगी इसमें? नहीं चाहिए होगी ना? नहीं चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पर आपने कॉलम्स यूज कर लिया, वो जो आप पहले भी यूज कर रहे थे, ठीक है? कॉलम्स
कॉलम्स में वही दो, कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, कोई भी दो सेलेक्ट कर लो। एक सेकेंड। कोई भी दो सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, और एक तरफ से इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा जीरो। चेक करते हैं चलता है, एन आ रहा है। कुछ गड़बड़ भी है हमारे पास? हम्म। नहीं, उस है ना भाई, मैंने ऐड किया है ना, ऐड कर दिया ना। कुछ मिस हुआ है हमारा? एक सेकंड चेक करते हैं। अच्छा। हम्म, हमने लिया है रो नंबर पर ये, कॉलम नंबर वन। ठीक है, रो नंबर वन, कॉलम नंबर, ठीक है। हाइट है नहीं हमारे पास। एक मिनट चेक करना पड़ेगा। काउंट ए, काउंट ए में हमने लिया सिक्स्थ रो। कहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं हुए? काउंट ए के बाद। हम्म, एक सेकेंड। क्या गड़बड़ हुई है हमारे पास? रोज कॉल्स। अच्छा, हाइट और विड्थ पे लगेगा ना? एक सेकंड, एक सेकंड। रेफरेंस ये रहेगा, कॉलम जीरो, ये हाइट पे लगेगा। काउंट ए, बी कॉलम -3, काउंट ए, काउंट ए, सिक्स्थ रो, ब्रैकेट क्लोज, कॉलम्स, कोई भी दो कॉलम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा जीरो। ठीक है, पहले लिख लो फिर मैं समझा। इसको सही कर लो फिर मैं समझाता हूँ। कॉमा वगैरह की गलती मत करना इसको। ये -3 क्यों किया है अभी समझा रहा हूँ। हाँ, -3 के बिना सही सर्च कर रहा है वो चेक करो ना। डेटा, और कर तो सही, यहाँ पर करो। एक एंट्री करो, उसको सर्च करो, उसको चेक करो क्या वो हो रहा है। आ रहा है वो, मैंने एंट्री डाली नहीं है, आ तो रहा है। कहाँ आ रहा है? नाम तो आना चाहिए था। तो डाले नहीं था मैंने। अरे नहीं, नाम तो आना चाहिए ना फिर। नाम तो आ गया था, नाम तो आया था फिर। और करो। आ गया ना? हाँ, वो तो मैं एंट्री डालूंगा तो आ जाएगा। करो, क्लिक करो, एक मिनट। फॉर्मूले पे क्लिक करो, फॉर्मूले में। बिना -3 के चला रहा है।
एंट्री डेटा वैलिडेशन में सेलेक्ट किया ना, बाकी तो चलिए कोई नहीं, इस पे क्लिक करो। 101 सर्च करो, लॉक अनलॉक की गलती कर दोगे, देखो 101 आ रहा है। अरे गलत आ रहा है ना भाई, अरे 101 के अनुसार ये वाला सर्च करो, 101 में। अच्छा हाँ आ रहा है, ठीक है। क्या हो गया, एंट्री कर दी ये वाली, ये 110 वाली। काउंट ए माइनस थ्री, काउंट ए सिक्स कॉलम्स, ये D4 E4 कौन है, यहाँ पे दो, ठीक है। भाई कहाँ है एंट्री, एंट्री तो डालो उसकी, एंट्री तो डालो। चलिए आइए इसको समझते हैं कि हमने क्या किया इसके अंदर। देखो देखो, वी लुकअप, वी लुकअप में B2, ये तो हो गया आपका लुकअप वैल्यू, ठीक है। अब वी लुकअप का सेकंड पैरामीटर होता है टेबल एरे। टेबल एरे की जगह पर आपने लिया है रेफरेंस ऑफसेट। ऑफसेट का पहला पैरामीटर होता है रेफरेंस। रेफरेंस आपने लिया है B5। अब इसको जरा ध्यान से समझना, ये अगर आपका रेफरेंस है और अगर आपको ये वाली रो का डेटा निकालना होता तो रो नंबर कितना आता, 1। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, रो नंबर 1। कॉलम भाई इस, हमें आईडी के अकॉर्डिंग ही तो सारा डेटा निकालना है, तो कॉलम तो है ही नहीं इसके लिए कुछ, तो क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर हो। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट में मैंने लिखा है यहां पर काउंट ए पूरा का पूरा बी कॉलम -3। ये क्यों किया है इसको समझो। ये -3 मैंने बस इसलिए किया है, आपका डेटा तो यहीं से स्टार्ट करेगा ना सर्च करना। आपके -3 में बता दूं क्या प्रॉब्लम आएगी बस। ये -3 फिर से समझना, मैं -3 क्यों कर रहा हूं, मुझे बताओ। काउंट यही करता है ना, नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, सही है। डेटा मुझे सर्च करना कहां से स्टार्ट करना है, आफ्टर दिस रेफरेंस। तो ऊपर की 3 रो तो मेरी फील्ड है ना, तो इनको तो हटाना पड़ेगा मुझे, कि इनको ना देखे वो, आपके केस में ही सर्च कर लेगा, बस ये होगा। बात समझ पा रहे हो, -3 क्यों किया है, या फिर से समझाऊं। देखो काउंट, अगर चलो सपोज करो ये डेटा नहीं है आपके पास, ये आपने बी कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया यहां से लेकर यहां तक, तो काउंट ए होगा कितना भाई, 1 2 3 और 4। पर ये 3 तो आपके बेकार के है ना, इसीलिए आपने -3 किया है, और आपने स्टार्ट यहां से करना सर्च किया है। फिर काउंट A6 विड्थ पर, आपने विड्थ पर पूरा का पूरा ये वाला कॉलम पूरा पूरा रो, 6th रो एंड तक सेलेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है अगर डेटा इधर की तरफ बढ़ेगा तो वो भी सर्च करेगा। बाकी वो कॉलम्स वगैरह आपको पता ही है इसके बारे में, कि वो तो सिंपल काउंट करने के लिए और कुछ नहीं, कॉलम नंबर देने के लिए है। बस इतना ही हो रहा है इसके अंदर। आया कुछ समझ में, ये दोबारा समझाना है, दोबारा समझो। देखो फिर से समझ लो, फिर से एक बार समझ लो। वी लुकअप B2, ये तो हो गया आपका लुकअप वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है। ऑफसेट भाई, वी लुकअप का सेकंड पैरामीटर होता है टेबल एरे। टेबल एरे की जगह पर आपने पास किया ऑफसेट। ऑफसेट का पहला पैरामीटर होता है रेफरेंस। रेफरेंस में आपने पास किया ये हो गया आपका रेफरेंस। कल हमने देखा था कि अगर मुझे इसका डेटा निकालना है, या इसका डेटा निकालना है, या इसका डेटा निकालना है, तो इस रेफरेंस से नीचे की तरफ और इस रेफरेंस से राइट की तरफ काउंट करना है बस। तो इसी के नीचे ही तो डेटा है जस्ट, तो रो नंबर कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां पर हमने 1 ही तो लिखा है ये रो नंबर की जगह पर। अब कॉलम नंबर तो हम हाइट विड्थ से बढ़ाएंगे, तो कॉलम नंबर हमने क्या पास कर दिया, 0। अब ये है हाइट और ये है आपकी विड्थ। हाइट पर हमने लिखा है कि भाई नीचे की तरफ डेटा बढ़ता रहेगा, तो हमने पूरा का पूरा बी कॉलम ही सेलेक्ट कर दिया।
और उसमें से -3 इसलिए किया है क्योंकि हमें ये 3 को काउंट नहीं करना है। ये बात समझ पा रहे हो? तो आपका डेटा सर्च करना कहां से स्टार्ट करेगा, हाइट कहां से बढ़ाना स्टार्ट करेगा, यहां से। इसी तरह विड्थ, विड्थ में आप सोचो ये पूरा का पूरा 6th रो ले लिया आपने एंड तक। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा अपने आप यहां तक बढ़ती जाएंगी रो, काउंट ही तो है। बाकी फिर वो कॉलम्स है और एग्जैक्ट मैच है, बस उसके आगे कुछ है ही नहीं। क्लियर? थोड़ा सा मुश्किल है बट हाँ, ये डायनेमिक बनाने के लिए होमवर्क क्वेश्चन नहीं है। अब आसान है, इसके बाद सब कुछ टेंशन मत लो, अब सब आसान है। बस ये होमवर्क क्वेश्चन एक सुन लो, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ये है, आपके पास एक शीट होगी ऑफसेट इंडेक्स करके। यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट बेसिक लिखा है, स्टूडेंट इंटरमीडिएट लिखा है और स्टूडेंट एडवांस लिखा है। आपको एक फॉर्मूला यहां लगाना है और यहां पर लिखा है स्टूडेंट बेसिक। यहां से आप जो भी सेलेक्ट करोगे, अगर आपने स्टूडेंट बेसिक सेलेक्ट किया तो पूरा का पूरा डेटा यहां से लेकर स्टूडेंट बेसिक का फिल हो जाना चाहिए वहां पर। अगर आपने वहां पर स्टूडेंट इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया तो स्टूडेंट इंटरमीडिएट का डेटा यहां से लेकर यहां तक फिल हो जाना चाहिए वहां पर। ठीक है, इसमें यूज होगा इंडेक्स विद ऑफसेट। कैसे यूज होगा, आपका टास्क। इंपॉर्टेंट नहीं है बट ट्राई करना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है। सर अगर 3 ना लिखे तो सेम आउटपुट आ रहा है, पर आपका ये भी सर्च करेगा, फिर नहीं लिखोगे तो फिर ये आपका ये सर्च करेगा, ये भी ढूंढने लगेगा, मतलब आप इसको सर्च करोगे तो ये भी आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। उसका फॉर्मूला बस लिख कर चेक करो कैसे लिखना है, ट्रू फॉल्स है उसके अंदर, बस एंड की कंडीशन लगी हुई है। नहीं होगा क्लास में करा दूंगा। चलें अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। आइए, अब आपके फॉर्मुलेज वगैरह तो देखो, मैं आपको समराइज कर देता हूँ एक बार कि आपने कौन कौन से फॉर्मुलेज पढ़े हैं और कौन कौन से इंटरव्यू वगैरह में आते हैं। देखो, आपने काउंट काउंट ए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, बी लुकअप, एच लुकअप, ऑफसेट, इनडायरेक्ट, मैच, रो, रोज, कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है, इंडेक्स, और कोई एड्रेस। ठीक है, इतने फंक्शंस आपने पढ़े हैं और यही इतने ही फंक्शन आपको पढ़ने भी हैं फॉर इंटरव्यू पर्पस। सम इफ्स, सम इफ, इफ जरूरी नहीं है, पुराना हो गया। सम इफ्स, ये वो फंक्शंस हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये इन्हीं से आपके आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, कुछ फाइल्स भेज रहा हूँ, अब उन पे काम करते हैं, उन्हें डाउनलोड करो। अब आपका फॉर्मुलेज खत्म हो चुके हैं, अब आपके पास सबके लिए आसान टॉपिक है, कोई इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। मैं आपको फाइल्स भेज रहा हूँ, डाउनलोड कर लो। चलिए,
डाउनलोड करिए। ये डेटा आप प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक दो फाइल भेजी हैं, प्राइवेट क्लास वर्क 1 और प्राइवेट क्लास वर्क 2। पहले 1 वाली ओपन करिएगा। दोनों डाउनलोड करके रख लो और वो ओपन करिएगा। कोई बात नहीं, करिए। ओपन करिए क्लास वर्क 1। कर लिया ओपन क्लास वर्क 1, प्राइवेट क्लास वर्क 1। चले भाई, हो गई। वो वहां से सेलेक्ट करके बीच में ऑप्शन आता है, वहां पे डबल क्लिक कर, वो शॉर्टकट अनेबल एडिटिंग। अरे इसको सेलेक्ट, डबल क्लिक कर दो। वही तो बोल रहा हूँ, शॉर्टकट ही तो हुआ ये। चलिए, अरे हो गया। आइए। चलिए पहले समझते हैं इसका शॉर्टकट वगैरह। देखिए, प्राइवेट का मतलब पता है वैसे किसी को? मैं आपको, चलो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर कर देता हूँ। अब प्राइवेट के बाद हमारे पास 3 टॉपिक हैं, इसी के अंदर है, तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। प्राइवेट टेबल, पावर क्वेरी और पावर प्राइवेट। पावर क्वेरी और पावर प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट का मतलब होता है डायरेक्शन। ये वर्ड याद रखिएगा, डायरेक्शन। सिर्फ प्राइवेट टेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप चलता है, आधे से ज्यादा काम, ठीक है। सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है और कुछ नहीं करना इसके अंदर। कैसे इसका शॉर्टकट है? इसका शॉर्टकट है ऑल्ट ऑल्ट प्लस एन प्लस वी प्लस टी। ये आप एक एक करके भी प्रेस करोगे चलेगा, एक साथ प्रेस मत करिएगा, अलग अलग भी करोगे चलेगा। ऑल्ट एन वी टी। बनाने वाली बात होगी क्या? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है ना आधे से ज्यादा लोग एक साथ प्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो प्रेस नहीं होगा एक साथ। डेटा में मिलता है, इंसर्ट में। शॉर्टकट ही बताओ मुझे। अच्छा, अगर आपसे शॉर्टकट प्रेस, अरे एक और चीज ध्यान रखना, ये जो शॉर्टकट आप प्रेस करोगे, ये डेटा के अंदर रहकर करना है, बाहर नहीं। सुनो, अगर आपसे ऑल्ट एनवीटी ना प्रेस हो रहा हो, तो आपको इंसर्ट के इंसर्ट के अंदर भी ऑप्शन मिलता है प्राइवेट टेबल, यहां पर भी मिलता है। तो यहां पर से भी आप क्लिक कर सके निकाल सकते हो, ठीक है। ऑल्ट एनवीटी, कुछ ऐसा है आपके पास?
टेबल और रेंज कुछ ऐसा है ना। अब समझिए, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑल्ट एनवीटी प्रेस करना है डेटा के अंदर रहकर, बाहर रहकर मत प्रेस करिएगा। अब समझो इससे होगा क्या, आपके पास यहां पर आया टेबल और रेंज, ऑटोमेटिकली आपका टेबल या रेंज सेलेक्ट हो गया यहां पर। फिर उसके नीचे आ रहा है चूज वेयर यू वांट द प्राइवेट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप ये प्राइवेट टेबल कहां बनाना चाहते हो, एक नई वर्कशीट पर या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। तो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर लेते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर आपसे मांग रहा है लोकेशन, कहीं पर भी आपके पास जहां पर भी ब्लैंक स्पेस है वहां पर क्लिक कर दो। हो गया, और बस ओके प्रेस कर दो, आपके पास ये आ जाएगा। और ये जो इंटरफेस आपके पास आ रहा है, ये है पाइवेट टेबल का इंटरफेस। क्या हुआ? आधा घंटे लेट बाहर, सर बाहर बाहर बाहर। चलिए सुनिए, देखो पाइवेट टेबल के याद रखिएगा, पाइवेट टेबल से हम बनाते क्या है, पाइवेट टेबल से हम डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट टेबल से हम बनाते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट। डिटेल्ड रिपोर्ट का मतलब, अभी तक हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, सुन लो, अभी तक हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है, बट आप एक सिंगल आउटपुट निकाल पा रहे हो उससे। यहां से आपका पूरा का पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार होता है। एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, पाइवेट टेबल के चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, समझो, पाइवेट टेबल में आपके पास टेबल इंटरफेस आ रहा है, इस इंटरफेस में समझो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो आपके कॉलम नेम आ रहे होंगे सारे। ठीक है, चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है वो है, पहला फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यूज। ये चार ही बस इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। क्या क्या मतलब है इन सबका, अगर आपसे किसी ने ये कहा कि भाई ये पता करिए कि एजेंट वाइज किसका कितना टोटल अमाउंट है, ठीक है, कुछ नहीं करना, एजेंट मुझे यहां दिखाई दे रहा है, यहां से ड्रैग किया मैंने और रोज के अंदर रख दिया, तो यहां पर सारे एजेंट आ जाएंगे आपके। अमाउंट निकालना है, अमाउंट उठाया, वैल्यूज के अंदर डाल दिया, तो ये आपके पास आ गया प्राइवेट टेबल का आउटपुट। ये है डिटेल रिपोर्ट। ये आया समझ में? ठीक है, कुछ नहीं करना, बट ड्रैग एंड ड्रॉप है। और समझिए, थोड़ा और समझो। अब किसी ने आपसे ये कह दिया कि ठीक है चलो, ये तो आपने एजेंट वाइज टोटल अमाउंट निकाल दिया, आपसे किसी ने अगर ये कह दिया कि भाई ब्रांच वाइज टोटल सम ऑफ अमाउंट बताइए, तो कुछ नहीं करना, ब्रांच उठाया, कॉलम्स में डाल दिया, ये ब्रांच वाइज आ गया। बस ड्रैग एंड ड्रॉप चलेगा इसके अंदर, कस्टम चीजें हैं वो कुछ पढ़नी है पढ़ेंगे। क्या बता रहा हूँ मैं, अरे ग्रैंड टोटल आपका अलग आ रहा है क्या कुछ, ये सेम आ रहा है? फिर आपका कैसे लगा रहा है? आपने आधा डेटा सेलेक्ट किया होगा फिर, आपने आधा डेटा सेलेक्ट किया होगा यार। हाँ, डेटा पूरा सेलेक्ट किया था। यार फिर तो बीच में क्लिक करना था, हाँ तो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता हाँ। है क्या पूरा।
अलग तो नहीं आना चाहिए। अलग तो नहीं आना चाहिए। अलग आ रहा है। तो मेरा सही बात है। आपका गलत आया एक्स्ट्रा है शायद। इतना ही डेटा बस, मेरे पास ज्यादा है क्या? कोई नहीं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। पहली वैल्यू चेक करो, पहली वैल्यू क्या है आपके पास? हाँ, 5000 है ना? नंबर ऑफ रोज कितनी है? काउंट चेक करो, काउंट कितना? 7, 22 ना? हाँ, 3 डेटा कर। ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। चलो, मेरे पास 725 है। चलिए। अरे, ये समझ में आया? अब सुनो, एक और समझो, एक और समझो इसमें। यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन है, जैसे ओपन बाय। ओपन बाय में अगर आप देखोगे तो यहां पर जैसे न्यू अकाउंट, टेलर, कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो अगर मुझे सम ऑफ अमाउंट, ये ब्रांच वाइज तो आ गया, बट अब मुझे पता ये भी करना है कि भाई ओपन बाय कैसे है, न्यू अकाउंट है, टेलर है। तो मैंने क्या किया, ओपन बाय को उठाया और फिल्टर्स में डाल दिया। तो अब आप यहाँ पर फिल्टर्स आ जाएगा, जिसको आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से डेटा फिल्टर आउट भी हो जाएगा आपका। बस इतना ही करना है इसके अंदर। आसान है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक डिफरेंस समझो, एक पॉइंट और समझना आप, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एजेंट है, एजेंट में किस टाइप का डेटा है? टेक्स्ट टाइप। ठीक है। डेट में डेट टाइप ऑफ डेटा है। अमाउंट में न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है। अब एक पॉइंट समझना, जब मैंने कोई एक ऐसा कॉलम, जैसे अमाउंट है, अमाउंट को अगर मैंने वैल्यूज के अंदर ड्रैग किया और उसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है, तो हमेशा उसका होगा सम। ये फिक्स है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। बट अगर आपने कोई कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा, मतलब टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, इसके अंदर ड्रैग किया होता तो क्या होता? काउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है दोनों बातों में। कभी भी आप कोई डेटा जिसमें टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा है, वो कॉलम अगर आप वैल्यूज के अंदर ड्रैग करते हो तो हमेशा काउंट होगा, और न्यूमेरिकल टाइप ऑफ ड्रैग करते हो तो हमेशा सम होगा। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस हैं, सेकंड शीट पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, करिए। ऐसे ही होंगे, इसी पे, इसी डेटा सेट पे करना है। ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। देखो, प्राइवेट टेबल में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं हमको, 3-4 क्लास मैक्स है इसकी। हाँ। हाउ मेनी अकाउंट टाइप ईच एजेंट इज ओपन? ठीक तो है। मतलब तुमने अभी तक कितने ओपन करे या फिर कितने ओपन किए? अभी तक कितने? करो जरा इसको ट्राई। ओके। हाउ मेनी अकाउंट्स एन एजेंट इज ओपनिंग?
बताओ क्या लगाया आप लोगों ने? एक सेकंड। हाँ, क्या लिया है बताओ? पहले क्वेश्चन के लिए एजेंट ले लिया, और ओपन बाय। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। अगर आप अकाउंट टाइप लेते हो या ओपन बाय लेते हो, दोनों में आपको सेम ही दिखाई देगा। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी ले लो। ठीक है, कर लोगे ना? ये सारे बेसिक बेसिक्स हैं ये। नहीं कर पाओगे? अरे ये समझ में आया कैसे कैसे बनाया है ये? ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन सुनो, ये थोड़ा अलग है। क्वार्टर वाइज अर्निंग फ्रॉम ईच एजेंट। इस क्वेश्चन को समझो। देखो, आप एक काम करो, आपको क्वार्टर वाइज अर्निंग निकालना है, तो भाई इसका मतलब है डेट का यूज होगा। तो डेट को उठाओ और ड्रैग करो रोज के अंदर। और यहां पर ये डेज डेट सेलेक्ट हो गया क्या आपका? यहां पर ये भी सिलेक्ट हो रहा है। डेट को ड्रैग करो इसके अंदर, इसको अनसेलेक्ट कर दो। ये सिखाना है, बताता हूँ अभी। डेज वाले को अनसेलेक्ट कर दीजिएगा। अब अमाउंट को उठाओ, वैल्यूज के अंदर डालो। कुछ ऐसा आया? ठीक है, पर क्वेश्चन था